नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेल चांबा फ्रूट्स के बारे में। इन पौधों का नेटिव प्लेस है थाईलैंड और इनका साइंटिफिक नेम है सिंजियम समसरगेंस और ये माइटोसिस फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। बेल चांबा एक विदेशी फल होने के बावजूद भी हमारे भारत के क्लाइमेटिकल कंडीशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से टॉलरेट करता है, अडॉप्ट कर लेता है और यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा और अद्भुत फल है जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी के भी मन को मनमोहित कर देता है और अपने और अट्रैक्ट करता है, बार बार खाने के लिए आतुर करता है। और यह सबसे बड़ी खूबी है इन पौधों की और इन फ्रूट्स की भी। हालांकि इस प्रकार के पौधों को कई प्रकार के नामों से भी जाना जाता है, जैसे थाई चांबा, बेल एप्पल या वाटर एप्पल के नाम से भी विश्वविख्यात है दोस्तों। हालांकि आपके शहर में इस प्रकार के पौधों को किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स पर भी बता इन पौधों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इस कारणवश इसकी जो कैनोपी है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। इसकी जो शाखाएँ होती है बहुत अच्छी तरीके से एक्सपांड होता है। एक्सपेंशन के कारण इसका जो डेंस फॉर्म भी देखने को मिलता है और ये किसी अम्ब्रेला शेप में बड़ा होता है। और इन पौधों का जो हाइट है वो 5 फीट से 10 फीट तक का हाइट जाता है। इन फलों का जो आकार होता है वह किसी बेल की भांति देखने को मिलता है। जैसे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में जो बेल जो होते हैं, ठीक उसी प्रकार का आकार ही इन फलों में देखने के पश्चात ही इन फलों का नाम बेल चांबा के नाम से विश्वविख्यात है दोस्तों। और इनकी जो पत्तियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है, लाइक मैंगोस्टीन की पत्तियों जैसा होता है, काफ़ी बड़े आकार में देखने को मिलता है और ये त्रिकोण आकार में देखने को मिलता है। और इसके जो रंग होता है वो डार्क हरे रंग में देखने को मिलता है दोस्तों। इन फलों का आकार ऊपर से लंबाकार एवं बेल शेप में दिखाई देने के कारण ही इसे बेल चांबा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ये ग्रीन फॉर्म में देखने को मिलता है और उसके बाद ये जब मैच्योर पीरियड पे आते हैं तो ये रेड रूबी रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक, मनमोहक और अद्भुत दृश्य पेश करते हैं अपने जीवन काल में। यह फल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और ग्लॉसी लुक भी देता है और इसके अंदर को जो गूदा होता है वो वाइट रंग में देखने को मिलता है और ये सीडलेस बेल चांबा में काउंट होता है, यानी कि बीज रहित फ्रूट्स होते हैं। और यह काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की और क्रंची भी होता है, जो आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देता है अपनी खूबसूरती से। और इसका जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट देखने को मिलता है दोस्तों। इन फलों में भरपूर मात्रा में वाटर कंटेंट की मात्रा भी देखने को मिल जाता है। गर्मियों के टाइम पे जब आपके शरीर में जब पानी की मात्रा जब कम हो जाता है तो उस मात्रा को भी फुलफिल करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इन फलों का जो वज़न होता है वो 50 ग्राम से 100 ग्राम तक का जाता है और इन फलों की जो लंबाई होती है वो 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक भी जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा अनोखा और अद्भुत दृश्य पेश करते हैं। लगभग एक साल में आपको 2 से 3 मरतबा आप इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। अधिकतर गर्मियों के टाइम पे आप इनमें फ्रूटिंग देख सकते हैं। फ्लावर्स आने के पश्चात ठीक 2 से 3 सप्ताह के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग भी लग जाता है दोस्तों। जो भी लोग शहरों में रहते हैं, जिनके पास जगहों की कमी होती है, जो फ्लैट्स में रहते हैं, वह भी इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। वह पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में, बैरल्स में, ड्रम्स में, खेतों के मेड़ों पर, आउटडोर प्लांट्स के तहत या गार्डन्स में या एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। और ये बहुत तेज़ से विकसित होने वाले पौधे होते हैं। हालांकि ये विदेशी फल होने के बावजूद भी हमारे भारत की मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं और एक साल या 2 साल के अंतराल में ही में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें एक्सोटिक फूड्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो आपको कभी निराश नहीं करेंगे और आपके बगीचे को खूबसूरत बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक एवं आई कैचिंग लुक भी देता है और लग्जरी लुक भी देता है दोस्तों। हालांकि वाटर एप्पल एक एप्पल नहीं होता है दोस्तों, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला फल होता है। यह दक्षिण भारत में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अंडमान निकोबार एवं पेनिनसुला में भी इस प्रकार के पौधों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। यह हर प्रकार के क्लाइमेट कंडीशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी दोनों देखे जा सकते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी यह पौधे बहुत ही आसानी से टैकल कर जाते हैं।
जल भराव नहीं, जल रसा वाली मिट्टी होनी चाहिए। दलदले वाले क्षेत्रों में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो, उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार के पौधों की रोपनी करना असंभव सा प्रतीत होता है। हालाँकि ये हल्के-फुल्के जो ठंडे जो प्रदेश होते हैं, उन इलाकों में ये बहुत ही आसानी से टॉलरेट कर जाते हैं। इन्हें आप प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसानी से रोपनी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से 1 साल या 2 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखे जा सकते हैं। इन फलों का जो टेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट देखने को मिलता है, जो आपके मुंह में जाते से ही घुल जाता है और ऐसा लगता है जैसे मानो जन्नत में पनाह मिल गया हो। इन फलों को सुखाकर आप इसका अचार या पिकल्स में भी ले सकते हैं। इन फूलों की सहायता से आप अस्थमा जैसे रोगों की रोकथाम करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। इन फलों में विटामिन सी और फाइबर कंटेंट की मात्रा अधिक होने के नाते ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है दोस्तों। इन फलों में भरपूर मात्रा में सोडियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, प्रोटीन, फाइबर जैसे कंटेंट भी पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को पोषित करता है और आपको स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका भी निभाता है। इन फलों की सहायता से आप कई प्रकार के डिशेस भी तैयार कर सकते हैं, जैसे जूस, जैम, जेलीज, आइसक्रीम्स, डेजर्ट्स या सलाद में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्दा टेस्ट पेश करते हैं, जो आपके मन को भी भा जाता है दोस्तों। अगर आप अपने गार्डन में कुछ अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करना चाहते हैं या एक्सोटिक फ्रूट्स का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार की वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। जब फ्लावरिंग हो जाता है तो 2 से 3 सप्ताह के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग भी हो जाता है। तो ये अपने क्वालिटी और क्वांटिटी के चलते आपके पौधों को पूर्ण रूप से कवर कर लेते हैं और एक अनोखा और अद्भुत दृश्य पेश करते हैं अपने जीवन काल में, जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लुक भी देता है। तो आप बेल चांबा जैसी वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। पौधे कहाँ से लें, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पौधे मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप एयर लेयरिंग वाले पौधे लीजिए, जो आपको 1 साल या 1.5 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। जो भी पौधे तैयार होते हैं वो सीड के माध्यम से तैयार नहीं होते हैं, वो एयर लेयरिंग के तहत ही इस प्रकार के पौधों की या इस प्रकार की वैरायटी को तैयार किया जाता है। तो आपको बहुत ही कम टाइम में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं अपने पौधों में। हाउ टू ग्रो, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ग्राउंड का चुनाव करें। 1 हाथ का गड्ढा लीजिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली पाउडर, बकरी की खाद, गोबर की खाद या बोन पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग से उन पौधों को हटा के उसको सेंटर में रख के ढक दीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से पानी से सिंचाई कीजिए। इन्हें किसी भी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है और जहाँ तक हो सके केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। 1 हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा आपको अच्छा पानी देना होता है। गर्मियों के टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से पानी देना होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ही इसमें फ्लावरिंग आता है और फ्लावरिंग के टाइम को अच्छा पानी देने से ये फ्लावर्स फॉल नहीं होते हैं और यही फ्लावर्स बाद में कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप होते हैं और आप इसका अनुभव भी ले सकते हैं। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो, उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार के पौधों को आराम से लगाइएगा, क्योंकि एक दिन में सनलाइट का पड़ना अत्यंत आवश्यक होता है इन पौधों पर, जिससे कि बहुत तेज़ से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। इनकी मिट्टी में मॉइस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। मॉइस्ट जितना बना रहेगा उतनी तेज़ से इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। इन फलों में वाटर कंटेंट की मात्रा भी बहुत अच्छी देखने को मिलता है, क्योंकि जितने अच्छी तरीके से आप केयर करते हैं पानी देके, उतनी अच्छी तरीके से इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। ये पूरे साल बनते और बिगड़ते हुए देखे जा सकते हैं दोस्तों। जब आपके पौधों में जब फ्रूटिंग हो जाता है और फ्रूटिंग लंबे अरसे तक ना टिकने के पश्चात बहुत ही जल्दी फॉल हो जाता है, तो ये एक समस्या है दोस्तों। तो उसकी रोकथाम के लिए आपको मार्केट से बोरोन लेके आना पड़ता है। उसका 1 चम्मच सॉइल में मिक्स करके रख दीजिए और अच्छे से पानी का प्रयोग करें, जिससे कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं और आपके पौधों में लगे हुए जो फ्रूट्स है वो फिर जल्दी से फॉल नहीं होता है दोस्तों। अक्सर हमने पौधों में एक चीज़ नोटिस किया है, पौधे की जो नीचे की जो तलहटी होती है उसमें अक्सर कीड़े मकोड़ा का प्रवेश हो जाता है या वहाँ पे जाले बनाकर रहना चालू कर देते हैं। अगर आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको 1 लीटर पानी में 5 ml नीम खली ऑयल लेना है और उसका छिड़काव करना है हर पत्ते पे, या जहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाता है वहाँ पे इसका प्रयोग करें, जिससे कि इस प्रकार की समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है और आपके पौधे भी काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं।
एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपके पत्तों में इस प्रकार की समस्या यानी कि पेस्टिसाइड्स का अगर अटैक्स होते हैं, तो आपके घर में जो चावल जो हम बनाते हैं और उसका जो पानी जब बच जाता है, तो उस पानी में नीम ऑयल को मिक्स करके उसका छिड़काव करें इस प्रकार के पत्तों पे। जहाँ पर भी जाले बने हैं या कीड़े मकोड़ों का जो आक्रमण है, उसको हम काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और इससे निजात भी मिल सकती है दोस्तों। प्रूनिंग मेथड। प्रूनिंग मेथड का अर्थ होता है कटाई छटाई करना है। आपके पौधे में जो सूखी जो शाखाएं होती है, उन्हें कट कर देना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि आपके जो पौधे हैं उनमें नई नई शाखाएं विकसित होती हैं और नई नई कोपले प्रस्फुटित हो जाते हैं, और आपके जो पौधे हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं, और आपके जो पौधे हैं वो हमेशा सुरक्षित भी महसूस करते हैं। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाता है, और आपके जो पौधे हैं वो हमेशा एवरग्रीन में काउंट होता है, और हार्वेस्टिंग करना भी बहुत ईजी होता है। तो आप बेल चांबा जैसे वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो आपकी गार्डन की शोभा को भी बढ़ाता है और उसे चार चांद लगाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाता है दोस्तों। अगर आप एक प्लांट लवर है और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करना चाहते हैं, या ट्रायल बेस पे अपने घरों पे कुछ पौधे मंगवाना चाहते हैं, या एक्जॉटिक फ्रूट्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।